दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का इजराइल दौरा गुरुवार शाम को समाप्त हो गया। दूसरे दिन दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द ही अंतिम रूप देने पर भी तैयार हुए। दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबर स्पेस और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यानी पीएम मोदी के इस दौरे में वे सारी चीजें हासिल हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में इजराइल के पीएम ने अपनी एक निजी और दिल की बात शेयर की। But I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen, as I'm sure it will as a result of this visit. Thank you, Narendra, and thank you all. इजराइल पीएम ने प्रेस को दिए बयान में कहा कि मेरी पत्नी के साथ मेरी पहली या दूसरी डेट भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी। भारत के साथ मेरा पुराना कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि उन पर भारत का बहुत बड़ा निजी कर्ज है क्योंकि उनकी पत्नी के साथ पहली डेट भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले खाना जबरदस्त था, इसीलिए वो एक शानदार डेट थी। नेतन्याहू ने मोदी से कहा कि जाहिर है मैं आपका कर्जदार हूं और मेरे बच्चे भी। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी निजी दोस्ती और अपनी सरकारों और अपने लोगों के बीच की दोस्ती को कितनी गहराई से और दिल से महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे को छोटा लेकिन बहुत फायदेमंद और बहुत दिल को छू लेने वाला बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये एक शानदार दौरा है, एक शानदार दौरे का शानदार नतीजा। मुझे लगता है कि कल नेसेट में आपके दिल को छू लेने वाले बयान के बाद इजराइल में किसी की भी आंख सूखी नहीं रही। तब से हमें न सिर्फ अपने दिलों में गहराई से देखने का मौका मिला है, बल्कि हमारे दोनों देशों में मौजूद शानदार दिमागों को भी देखने का मौका मिला है। इजरायली पीएम का ये बयान उस वक्त आया है जब भारत और इजराइल ने दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान किया है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की बढ़ती रणनीतिक गहराई पर जोर दिया गया है। मोदी की ये यात्रा 9 साल में उनकी इजराइल की दूसरी यात्रा थी, जिससे उस पार्टनरशिप को और मजबूती मिली जिसे जुलाई 2017 की उनकी यात्रा के दौरान स्ट्रेटेजिक लेवल तक बढ़ाया गया था। इससे पहले पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ इजराइल के वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर वॉशेम गए, जहां दोनों नेताओं ने हॉल ऑफ नेम्स का दौरा किया, जहां नेतन्याहू ने मोदी को अपनी पत्नी सारा के उन रिश्तेदारों के नाम दिखाए जो होलोकॉस्ट में मारे गए थे। एक मेमोरियल सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल चढ़ाए और एक पत्थर रखा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद का सम्मान करते हुए और शांति और इंसानी इज्जत बनाए रखने के हमारे साझा कमिटमेंट को फिर से दोहराते हुए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।